करके सुख के समय पर ले जा रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारे जितना सुख कोई भी देख ना सके, तुम्हारे लिए तो सुख अपार रहते हैं। बाबा कहते सतयुग में अपार सुख रहते हैं, और कलयुग में क्या है, दुख अपार रहते हैं। इस समय तो मनुष्य सब क्या है, दुख धाम में फंसे हुए हैं, रावण की जेल में फंसे हुए हैं। तो अब इस दुनिया को तुम बच्चे भूलते हो। जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना कि पैर तो नर्क की तरफ है और मुख स्वर्ग की तरफ है, तो बाबा कहते बच्चे ऐसे तुम बच्चे भी कलयुग की तरफ पैर रखते हो और सतयुग की तरफ मुख रखते हो। तो बाबा कहते हैं अब इस दुनिया को तो बुद्धि से भूलना है। जैसे कोई होपलेस केस होता है, तो जब डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब इनको बचाना बहुत मुश्किल है, मान लो पूरा एफर्ट कर लिया सब तरफ से, तो फिर अपने आप ही मित्र संबंधी भी अपने मन को पक्का करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमें अपने आप को मजबूत रखना है। नहीं तो क्या होता है, देखो बहुत कोशिश करने के बाद भी जब हम किसी को बचा नहीं पाते हैं तो दिल दुखता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही ये जो दुनिया है ये भी अब अंतिम सांसें चल रही हैं, जिसको कहते हैं ना ये कलयुग अभी वेंटिलेटर पर चल रहा है। तो इस समय ये दुनिया भी होपलेस केस हो चुकी है, लेकिन इसको देख करके बाबा कहते तुम्हें दुखी नहीं होना, इसको नाटक समझ के देखना है। क्योंकि अगर हम दुखी होते रहेंगे तो हर दृश्य को पार करने में क्या होगा, हर दृश्य को पार करने में डूब जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कोई भी दृश्य हमारे सामने आ रहा है, कैसा भी दुख का भी दृश्य होता है, तो उसमें अपने अंदर हिम्मत रखनी है, उसको नाटक समझ के देख करके हिम्मत से पार करना है, घबराना नहीं है। तो आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है, अब बहुत पाठ बजाया, तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। अब जितना बाबा को याद करेंगे उतना कट निकलती जाएगी। कट माना जो मैल चढ़ी हुई, जंक चढ़ी हुई आत्मा पर, वो उतरती जाएगी। जितना सेवा में रह करके दूसरों को भी आप समान बनाते हैं उतना ही शक्ति भी मिलती है। जो बच्चे सेवा करते हैं तो उतना भगवान से उनको मदद भी एक्स्ट्रा मिलती है। तो बुद्धि में तो है ना कि अब हमें घर वापस जाना है तो घर को याद करना चाहिए। जैसे पुराना मकान गिरता है, अब कहाँ नया मकान और कहाँ पुराना मकान। जैसे नया मकान बनाना होता है तो पहले पुराना घर तोड़ा जाता है, तभी तो वहां पे नया बन सकता है ना। ऐसे ही जब इस धरती पर सतयुग आता है तो पहले कलयुग का अंत होता है, तभी धरती पर दोबारा से सतयुग बनता है। तो इसलिए जब पुराना मकान टूटता है तो उससे मोह नहीं रहता ना कि अब नया बनने वाला है तो पुराना टूट जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं बच्चे जब सतयुग आने वाला है, तुम बच्चों के लिए सुख का समय आने वाला है, जिसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसलिए कलयुग में जब विनाश होता है तो उसको देख करके भी बच्चों को घबराना नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे कलयुग और सतयुग में तो रात और दिन का फर्क है। तो ये हुबहू विषय वैतरणी नदी है, जिसको कहते हैं ना कि हमें इस विषय वैतरणी नदी से पार ले जाओ। तो शिव बाबा क्या कर रहे हैं, हमें इस माना जीवन नैया को हमारे पार लेकर के जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते कलयुग में तो सबकी बुद्धि कैसी हो गई है, आसुरी बुद्धि हो गई है ना, एक दो को मारते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। आगे चल करके सबको समझ में आएगा। गाते भी हैं कि पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक है। तो तुम ये कोई को भी समझा सकते हो कि भारत ही स्वर्ग और फिर नर्क कैसे बन जाता है। भगवान ने तो स्वर्ग जैसा बनाया था, सतयुग बनाया था, लेकिन फिर ये दुनिया कलयुग क्यों बन गई, क्यों इतना दुख का समय आ गया। तो बाबा आकर के बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम दूसरों को भी समझा सकते हो कि यही भारत स्वर्ग था, तो अब ये नर्क क्यों बन गया, क्यों इतना दुख आ गया। तो उसका कारण क्या हुआ, क्योंकि मनुष्य देह अभिमान में आ गए। सतयुग में हम कैसे थे, आत्म अभिमानी थे, और कलयुग में क्या बन गए हैं, देह अभिमानी। तो पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन होती है ये राज बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति करते हो। जैसे हद के पिता होते हैं, जो हमारे लौकिक पिता होते हैं, वो हमें कोई प्रॉपर्टी दे देंगे, धन दे देंगे, है ना। लेकिन 21 जन्मों के लिए जो सुख शांति है वो केवल परमात्मा से ही मिल सकती है। जो वरदान है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, वो हमें केवल एक परमात्मा से मिल सकती है। इसलिए कहते हैं ये बेहद की प्राप्ति केवल इस संगम युग पर होती है। तो बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ गए हैं। ये 84 का चक्र है, अब मनुष्यों को भी क्लियर करके समझाना है। तो अब इस बाबा ने कहा इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया नहीं कहते, ये तो कलयुग है, इसको स्वर्ग या पावन दुनिया नहीं कहेंगे। सतयुग अलग है और कलयुग अलग है। तो ये चक्र है, कैसे फिरता रहता है ये समझाने में सहज है। ये सृष्टि का चक्र है जो चलता रहता है। जब सतयुग त्रेता युग ऊपर होते हैं तो द्वापर कलयुग सृष्टि चक्र में नीचे चले जाते हैं, और जब द्वापर कलयुग ऊपर आते हैं
तो चक्र घूम करके फिर जो सतयुग त्रेता है वो नीचे चले जाते हैं। तो ये समझानी बहुत सहज है, परंतु पुरुषार्थ करके याद में रहना चाहिए। तो ये बहुतों से होता नहीं है। बाबा कहते योग में कई बच्चे कच्चे हो जाते हैं, तो इसमें ही हमें मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है कि जितना समय मिले, जो भी समय मिले, काम करते करते भी जब हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो हमें बाबा से मदद मिलती है, वरदान मिलते हैं और हमारे पाप भी कटते जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, पुरानी देह में भी ज़्यादा मोह नहीं रखना है। आजकल होता है ना, हम अपने शरीर को भी सजाने में लगे रहते हैं कि महंगी महंगी चीज़ें, ये चाहिए वो चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे करना चाहिए, श्रृंगार करना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन हम जो डिमांड्स नई नई करते रहते हैं, अब ये इच्छा, एक इच्छा पूरी नहीं हुई फिर दूसरी इच्छा, तो उसमें ज़्यादा हमें नहीं जाना है। जैसा मिले जो मिले उसमें हमें खुश रहना आना चाहिए। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। बाबा कहते अब ये दुख का समय ज़्यादा समय का नहीं है, इसलिए खुशी में रहना है कि अब सुख का समय आने वाला है। तो ये दुख के थोड़े से दिन अब बस पूरे होने वाले हैं, बीतने वाले हैं। नॉलेजफुल बाबा से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन करना है, माना जो ज्ञान है उसको सिमरन करते रहना चाहिए मन मन में। दिमाग को ज्ञान से भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार की भूल नहीं करनी है। कई बच्चे कहते हैं बाबा सब भी तो ऐसे करते रहते हैं, उन्होंने भी तो ऐसा किया, हमने कर दिया तो क्या हुआ। अगर कोई दूसरा गलत करता है तो वो अपना भाग्य खराब कर रहे हैं, तो उनको देख करके हम भी ऐसा गलत करेंगे तो हमारा भी भाग्य खराब होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है, तो किसी दूसरे की गलत आदत अपने अंदर धारण नहीं करनी है। वरदान बाबा ने दिया, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त पर स्थित रहना है। जो कहते हैं ना, आज दुनिया में देखो सीट के लिए कितनी लड़ाई करते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। पॉलिटिशियंस में देखेंगे आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए क्या क्या प्रयास करते रहते हैं। हैं, पहले के द्वापर युग के, कलयुग के राजा भी क्या करते थे, युद्ध करते रहते थे। लेकिन सतयुग में ऐसा कोई युद्ध करके राज्य लेने की बात नहीं थी। सतयुग में जो राज्य मिला था वो हमारे आज के कर्म से, आज के पुरुषार्थ से हमें मिलता है। जो हम इस समय त्याग तपस्या सेवा करते हैं, अच्छे गुण धारण करते हैं, तो उसके आधार पर सतयुग में हमें प्रारब्ध मिलती है। तो बाबा कहते बच्चे सबसे ऊंचा तख्त है भगवान के दिल के तख्त में रहना। भगवान के दिल में रहना ये सबसे ऊंचा तख्त इसको कहा जाता है। इससे बड़ा तख्त और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल और एक रस स्थिति चाहिए। भगवान के दिल में कौन बच्चे रहते हैं, जो अपनी स्थिति को कैसा रखें, अचल अडोल, कि कितने भी विघ्न आए, चाहे कोई भी बातें आए, लेकिन अपने मन को हमें नेगेटिव की तरफ नहीं जाने देना है। एक रस स्थिति रहनी है, मतलब हमेशा खुश और हमेशा ज्ञान युक्त और योग युक्त बन के रहना है। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। अगर हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, मन पवित्र नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, धारणाएं नहीं है, तो भगवान के दिल में भी जगह कैसे मिलेगी। तो इसके लिए ब्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बनकर के स्थित हो जाओ। बाबा कहते हैं अपने आप को भी सदा याद रखना कि मैं ब्रकुटी के बीच में अकाल मूर्त आत्मा हूँ। अकाल मूर्त मतलब आत्मा को कभी कोई काल नहीं खाता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। शरीर भले अंत होता है, शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है ना। तो इस तख्त से बार बार डगमग नहीं होना है, तो बाबा के दिल तख्त पर भी विराजमान हो जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, शुभ चिंतन के द्वारा नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं जो ज्ञानी योगी आत्मा होंगे उनके सामने भले
कैसी भी बातें आएंगी वो उस नेगेटिव में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल करके पॉजिटिव बातों को अपने मन में सोचेंगे, नेगेटिव को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। यही ज्ञानी आत्मा की निशानी होती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ब्रह्मा बाबा अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा के चेहरे पर हमेशा देखते हैं कि हमेशा हर बात में बाबा मुस्कुराते हुए पार करते थे। जैसे देवी देवताओं को भी हम देखते हैं, देखो लक्ष्मी नारायण के चेहरे पर, है ना, हमेशा मुस्कुराहट दिखाते हैं। श्री कृष्ण के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट दिखाते हैं। और ब्रह्मा बाबा भी हमेशा खुश होकर हर बात को पार करते थे। तो ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों के चेहरे पर भी क्या देखना चाहते हैं, हमेशा मुस्कुराहट। और दूसरा कि मुख से सदा मधुर बोल निकले। देवी देवताओं की निशानी क्या होती है, हमेशा मीठे बोल बोलना और चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। तो एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो, एक शब्द भी हमारे मुख से कड़वे बोल ना निकले। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन और बुद्धि में सदा शुभ भावना और रहम दिल की भावना हो। यही तो देवताओं के लक्षण होते हैं ना, कि मन बुद्धि कैसे हो, रहम भाव वाले, दया भाव वाले, शुभ भावना वाले, और मुख से मधुर बोल निकले और चेहरे पर हमेशा रूहानियत हो, माना एक पवित्र मुस्कुराहट हो और दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो। यही पालना का रिटर्न दो। जो बाबा ने पालना की है तो उसका हमें ये रिटर्न देना है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी अगर देर हो रही हो तो फिर मेडिटेशन कल कर लें क्या, या अभी है टाइम? करा दें अभी? दीदी करा दे। चलो, ओम शांति। अपने मन को अन्य सभी बातों से हटा करके बिल्कुल शरीर को हल्का छोड़ेंगे और 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ एकाग्र करेंगे। और कोई बात मुझे याद नहीं, केवल अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए चारों तरफ की बातों को भूलकर खुद को याद दिलाएंगे कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परम पिता शिव परमात्मा मेरे साथ हैं। परम पिता शिव परमात्मा अपनी शक्तियाँ मुझे दे रहे हैं। शिव बाबा इस दुख के समय पर सदा मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे मन के सब बुरे विचार दूर हो गए हैं। सब बीती हुई बातें मेरे मन से निकलती जा रही हैं। सब उदासी की बातें मेरे मन से दूर हो गई हैं। मैंने अपनी सब चिंता शिव बाबा को सौंप दी है। मेरा मन बिल्कुल पवित्र बन रहा है। मेरा मन शुद्ध होता जा रहा है। मेरी सब उदासी, सब चिंता, सब दूर हो रहे हैं। अब मेरे मन में शांति ही शांति है। मेरे मन में पवित्रता ही पवित्रता है। मैं आत्मा सब दुखों से न्यारी हो गई हूँ। ये शरीर मेरी गाड़ी है। मैं आत्मा
इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली आत्मा हूँ। इस शरीर में जो भी कष्ट हैं, बीमारी है, वो सब टेम्पररी है। अब उसका प्रभाव मेरे मन पर नहीं है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस शरीर के सब दुख दर्द धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। शिव बाबा की शक्ति से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। शिव बाबा अपनी सफ़ेद प्रकाश की किरणें मुझे दे रहे हैं। मैं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के अंदर हूँ। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा ज्ञान के सूर्य हैं। वो महाज्योति हैं। वो अपनी सर्व शक्तियाँ मुझे दे रहे हैं। उनकी सर्व शक्तियों की बारिश मेरे ऊपर हो रही है। शिव बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मेरे शरीर के एक एक अंग में समा रही हैं। पूरे शरीर में शक्तियाँ समाहित होती जा रही हैं। मेरे मस्तक में, सर पर, आँखों में सफ़ेद रंग का प्रकाश समाता जा रहा है। मेरे पूरे चेहरे पर शीतल प्रकाश बरस रहा है। मेरे पूरे गले में बाबा की शांति की एनर्जी भर रही है। पूरे कंधों में, हाथों में बाबा की शक्तियाँ भर रही हैं। बाबा अपनी शीतल प्रकाश की किरणें मुझे दे रहे हैं। उनकी शक्तियाँ मेरे ऊपर बरस रही हैं। मेरे हार्ट में, लंग्स में, पूरे पेट में बाबा का शक्तियों का प्रकाश भर रहा है। शरीर के सब दर्द दूर हो रहे हैं। पूरी कमर में बाबा की शक्तियाँ समा रही हैं। जैसे जैसे सफ़ेद प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है तो काली नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है। सब बीमारी के रूप में सब काला धुआं बाहर निकलता जा रहा है और बाबा की शक्ति बढ़ती जा रही है। पूरे कमर में, पैर में, घुटनों में बाबा की शक्तियाँ समाती जा रही हैं। पूरे पैरों में शीतल प्रकाश, सफ़ेद रंग का शीतल प्रकाश भर रहा है। पूरे पैरों की उंगलियों में बाबा की शक्तियाँ भरती जा रही हैं और ये पूरा शरीर प्योर एनर्जी से भर गया है। पूरे शरीर में शुद्ध प्रकाश भर गया है। पूरे शरीर के सब हार्मोन्स पॉजिटिव हो रहे हैं। पूरे शरीर के सब दुख दर्द दूर हो गए हैं। मैं आत्मा भी बाबा की शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा बन गई हूँ। अब कोई भी विघ्न मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको पार कर सकती हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियाँ सदा मुझे मिल रही हैं। सर्वशक्तिवान की संतान मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा मेरे साथ हैं। परम पिता परमात्मा अपने वाइब्रेशन मुझे निरंतर दे रहे हैं। उनकी एनर्जी से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। अब मेरे जीवन के कोई भी कष्ट, कोई भी दुख
मैं आसानी से पार कर सकती हूँ। सब दुख दूर हो रहे हैं। मैं सब परिस्थितियों को पार करती जा रही हूँ। सबको पार करने की शक्ति मुझे बाबा से मिल रही है। मैं पावरफुल सोल हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। मेडिटेशन किया।